हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। एक जुनून क्या होता है, एक स्ट्रगल करने की लगन क्या होती है। आज इसी का जीता जागता मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देने वाला हूँ कि आप हमेशा सक्सेस ही होंगे, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो या कुछ भी हो। ये एग्जांपल सुनने के बाद आप 100% सक्सेस होंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ज़रूरत है तो ध्यान से सुनने की और समझने की। आप ये सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मोटिवेशन हमारे ब्रेन में होता है। ब्रेन की ताकत जब शरीर पे हावी होती है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। ब्रेन की ताकत से ही आदमी एक इंटेलिजेंट पर्सन बनता है, और ब्रेन की ही ताकत ना होने की वजह से आदमी एक मेंटल भी कहलाता है। आपको ये चीज़ सुनना होगा, समझना होगा कि कैसे एक आदमी ऐसा बनता है जिससे उसका दुनिया में नाम होता है, कैसे वो आदमी एक अपनी अलग पहचान बनाता है। इसी के साथ मैं बताऊंगा कि आज उस शख्स का नाम बताऊंगा जिसने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं 100% बता रहा हूँ। अगर आपको झूठ लगे तो आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज तक सारे इम्पॉसिबल काम को कर डाला है। ऐसा आदमी, ऐसा पर्सन जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी, लोगों के लाख डिमोटिवेट करने के बावजूद भी अपने आप को एक खड़े मुकाम पर उतारा, अपने आप को एक पावरफुल आदमी बनाया और साबित किया कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अगर इंसान चाहे तो वो हर काम को पॉसिबल बना सकता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा भारत के एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मात्र 2 साल की उम्र में ही अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। मेडिसिन रिएक्शन के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 2 साल के बच्चे जिसको बचपन में अभी दुनिया का नज़ारा भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं देखा था, दुनिया का कोई नज़ारा, दुनिया कैसी होती है कैसी नहीं होती है, अपनी लाइफ के साथ साथ किसी भी चीज़ को उसने महसूस नहीं किया था। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि 2 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, और उसने क्या क्या भी देखा होगा, कुछ भी नहीं। बचपन से ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। मात्र 2 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई, जिन्होंने अभी तक दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं देख पाया था। क्या होता है, क्या नहीं होता है, दुनिया कैसी है, दुनिया में लोग कैसे हैं, कुछ भी उनको नहीं पता था। कुछ लोग तो ऐसे थे उनके गांव के जिन्होंने उनके मॉम डैड को इतना डिमोटिवेट किया था, इतना डिमोटिवेट किया था कि लोग, उनके मॉम डैड की उम्मीद भी उठने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता एक ऐसी चीज़ होते हैं मेरे भाई, जो दुनिया के हर आदमी साथ छोड़ दे। मुसीबत बड़ी से बड़ी हो या छोटी से छोटी हो, लेकिन माँ बाप अपने औलाद का साथ कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। ये चीज़ होती है परिवार की संगठन में। उन्होंने अपने बेटे के ऊपर एक हौसला कायम किया कि ये सक्सेस हो या ना हो, लेकिन ये आखिर है तो हमारा बेटा ना। माँ का ममता और बाप के प्यार ने उनकी उम्र में एक नया जुनून भरा, एक नया आत्मविश्वास भरा, और वही बंदा आगे चल के इतना सक्सेसफुल आदमी बना कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और ये रियल है कि आदमी कोई सोच नहीं सकता है ऐसा, क्योंकि ये करना इम्पॉसिबल ही था अगर आदमी माइंड से सोचे तो उन्होंने दिल्ली स्पेशल स्कूल से इंटर किया था, और इसी के साथ उन्होंने लाखों मोटिवेशन को सुना था, और अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास और एक नया जुनून भरा था। बल्कि इंटर करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन किया, और उनके साथ साथ उनके कुछ ऐसे दोस्त भी थे, उनके कुछ टीचर्स थे जिन्होंने उनको मोटिवेट किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके सहयोगी ऐसे थे जिन्होंने उसका हर कदम पे साथ दिया। और उसके बाद राकेश शर्मा ने यूपीएससी की तैयारी की। आप सोच सकते हैं कि जिसको बचपन से ही दोनों नज़रों से दिखाई नहीं देता था, वो आदमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जो वर्ल्ड का मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। शायद ही कोई जानता होगा कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। किसी भी आदमी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। और मैं बोलता हूँ दोस्तों कि आदमी अगर ठान ले, मन में ठान ले, तो कोई भी काम दुनिया का इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी काम हो। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। राकेश शर्मा ने ये सोचने के साथ साथ उन्होंने सोचा ही नहीं, करके भी दिखाया, और ये प्रूव करके दिखाया कि अगर आदमी दिमाग से सोचे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ उनके आगे स्ट्रगल के बारे में। उनको यूपीएससी का उन्होंने
तैयारी की और उसके साथ साथ उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मेरे साथियों, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर दिया। 2018 में वो 608 या 668 नंबर के हकदार बने, यूपीएससी ज्वाइन की और एक आईएएस अधिकारी बन के दिखा दिया कि हाँ, ब्रेन की ताकत और माइंड में जुनून होना चाहिए, दिल में लगन होनी चाहिए और मेहनत करने के लिए आप बेकाबू होने चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि आदमी न कर पाए। एक जीता जागता उदाहरण बने वो युवाओं के लिए और ऐसे डिमोटिवेट लोगों के लिए जिन्होंने उनको मार्गदर्शन नहीं समझा अपना, जिन्होंने सारी उम्र, उनके गांव के लोग, उनके साथी, जो भी देखता, सारी उम्र उन्होंने सिर्फ मुसीबतों का सामना किया, लोगों के तानों का सामना किया, बेइज्जती का सामना किया। मैं बता दूं आपको कि वो ऐसे ही नहीं बन पाए आईएएस, वो ऐसे ही एक सफल आईएएस नहीं बने, उनको लाखों सामना करना पड़ा, लाखों व्यक्तियों ने उनको डिमोटिवेट किया लाइफ में, लेकिन उन्होंने सबकी बातों को इग्नोर कर दिया। कुछ लोग तो उनके माता पिता को यहाँ तक कहने लगे कि तुम अभी से अनाथालय में डाल दो, ये किसी काम का नहीं है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये बेकार है, व्यर्थ है, कुछ भी नहीं कर सकता ये। कुछ लोग तो यहाँ तक कि राकेश शर्मा को भी बोल दिए कि आप भूख से मरेंगे, आप भीख मांगकर अपना जीवन यापन करो, कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको दिखाई ही नहीं देता वो दुनिया में क्या कर सकता है। आंखें वाले जिनकी दो दो आंखें हैं वो तो आज भटक रहे हैं, वो भी भीख मांग के खा रहे हैं। लोगों इतने आलसी हो गए हैं कुछ लोग कि उनको जिस जीवन में ढाल दो उसी जीवन में ही रहते हैं। लेकिन मेरे भाई, आपको ऐसा नहीं करना है। राकेश शर्मा ने अपने अंदर ठाना, अपने जुनून को संभाला और दिखाया दुनिया को कि मैं भी कर सकता हूँ, एक ऐसा चीज़ कर सकता हूँ जो कुछ लोग रहकर भी नहीं कर पाते, एक सफल व्यक्ति के लोग भी नहीं कर पाते। कितने भी बड़े बड़े लोगों के लड़के हैं आज जो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दुनिया का मोस्ट डिफिकल्टेस्ट एग्जाम माना गया है। लाखों लोग फीस देकर पढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसमें से जाके कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाती है, वो फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं बता दूं कि उन्होंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने चीज़ पे फोकस किया, अपनी गोल पे फोकस किया, अपनी लगन पे फोकस किया और अपनी कमियों पे काम किया। तब जाके वो लोगों को उनकी जुबान का मतलब निकालते हुए उनके टाइम पर उनकी बोलती बंद कर दी। कहते हैं दोस्त कि लोग जो भी कहें उस पर फोकस मत करिए, उनको कहने का मौका तब नहीं मिलेगा जब आप एक सक्सेसफुल आदमी बनकर उनके सामने लौटेंगे। टाइम किसी का नहीं होता मेरे दोस्त, और टाइम सबका होता है। मेहनत होती है तो खुद को पहचानने की और खुद पर स्ट्रगल करने की। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक आईना है, अगर तुम भी मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगी, अगर तुम उसके सामने उदास बैठोगे, उसके सामने रोओगे, तो ज़िंदगी भी आपको वैसा ही सिचुएशन में डालेगी और आपको बुरे से बुरा बना देगी। सक्सेसफुल आदमी किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, वो तकदीर का मोहताज नहीं होता। सक्सेसफुल बनने के लिए पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, खुद को स्ट्रगल की आग में झोंकना पड़ता है, रात दिन एक करनी पड़ती है, तब जाके आदमी बनता है एक सक्सेसफुल आदमी। मैं बता दूं कि आईएएस राकेश शर्मा ऐसे ही नहीं बढ़े थे। काफ़ी स्टडी की मैंने उनके बारे में, गूगल पे भी सर्च किया, और इतना स्टडी करने के बाद भी मुझे लगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे यूथ हैं, बहुत से ऐसे लड़के हैं जो ज़रा सी बात पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, ज़रा सी बात पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा यार, करो तो सही, करो, होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि होगा, बस तुमको उसको करने की लगन होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो तड़प होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो जुनून होना चाहिए। उसको हराओ, तुम अपनी परेशानियों से हारो मत, उसे हराओ, लड़ो उससे। जब तक तुम चाहो तब तक लड़ सकते हो, और जब तक तुम चाहो उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो किसी के अंदर नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो। अपने बड़े बड़े मंजिल को हासिल करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। आपका एक एक छोटा छोटा कदम आपको उस बड़ी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाता रहता है। ये मत सोचो कि तुम डायरेक्ट चांद पर जाना चाहते हो, डायरेक्ट कभी नहीं पहुंचोगे मेरे भाई, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। अगर तुम चाहते हो कि बिना कुछ किए हमें मिल जाए, तो इसे किस्मत से होता है, और किस्मत हर किसी के पास नहीं होती। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम छोटे छोटे कदम उठाते भी चले गए ना, तो दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी माई का लाल हो, तुम्हें कितना भी मोटिवेट ना होने दे या तुम्हें कितना भी रोके। अगर तुम्हारे खुद के अंदर आ गए ना, तो तुम ये कर सकते हो, और मैं कहता हूँ कि तुम ये करोगे।
तुम आज से ही दुनिया की सारी बातें पर ध्यान देना छोड़ दो और खुद पर काम करो। सोचो कि तुम कहाँ हो और किस लेवल तक तुम्हें जाना है, उस हिसाब से कितनी मेहनत करनी होगी और तुम करो। आज से शुरू करो। आगे आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में तुम इस मुकाम पर पहुंचोगे ना कि जो लोग आज तुम्हें देख के जल रहे हैं, कल वही तुम्हें सलामी ठोकेंगे। किसी की बातों पे ध्यान देने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। खुद पर मेहनत करने से और आगे बढ़ोगे तभी दुनिया आपको पीछे चलेगी। भीड़ में चलोगे तो कोई तुम्हें जानने वाला नहीं होगा। अगर अपना खुद का मुकाम बनाना है, खुद का स्ट्रगल करना है, तो अपनी आप में अकेले रहना सीखो, अकेले चलना सीखो, अकेले हर काम को करना सीखो, मुसीबतों से अकेले लड़ना सीखो। क्योंकि अकेले चलोगे, अकेले बढ़ोगे तो अकेले सक्सेस भी हो जाओगे। भेड़ चाल से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम आगे बढ़ोगे ना तो दुनिया तुम्हें शेर के नाम से जानेगी, और शेर हमेशा अकेला ही होता है, क्योंकि अकेला नहीं होता तो वो जंगल का राजा भी नहीं कहलाता। इसलिए कहता हूँ कि अकेले चलो और संघर्ष करो, झोंक दो खुद को सक्सेसफुल होने के पीछे और लगा दो पूरी जान अपनी मंजिल को पाने के पीछे। फिर देखता हूँ कौन सा ऐसा सपना है जो आपको सक्सेस नहीं होने देता। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं इसी के साथ आपको जय हिंद बोलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जुनून के साथ और नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।